फ़ख्र पाकिस्तान और ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाले जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम इन दिनों इंग्लैंड में रिहैब से गुजर रहे हैं। हाल ही में उनका पिंडली के मसल्स का ऑपरेशन हुआ है और अब वो मुकम्मल सेहतयाबी हासिल करने के लिए रिहैब से गुजर रहे हैं। अपनी हालिया इंजरी की वजह से वो पोलैंड में होने वाले डायमंड लीग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और वो इससे दस्तबरदार हो गए हैं। अलबत्ता उनकी सारी तवज्जो इस साल सितंबर में टोक्यो में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने पर मरकूज़ है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो इससे पहले मुकम्मल फिटनेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन अरशद नदीम के साथ इंजरीज़ का मसला तवातुर से होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो कोई बैनुल अक़वामी इवेंट में हिस्सा ले नहीं पा रहे हैं। दिसंबर 2022 में अरशद नदीम कोहनी और घुटने की इंजरी का शिकार हुए और इंग्लैंड में उनकी सर्जरी हुई। नेशनल गेम 2023 में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद वो फिर घुटने की इंजरी का शिकार हुए और इसी वजह से एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 से उनको अपना नाम वापस लेना पड़ा। अरशद नदीम एशियन गेम 2023 में शिरकत के लिए चीन के शहर पहुंचे, लेकिन इब्तिदाई ट्रेनिंग के बाद दाएं घुटने की पुरानी तकलीफ दोबारा उभर आई। MRI रिपोर्ट्स ने इंजरी की तस्दीक की, जिसके बायस अरशद ने फाइनल से एक दिन पहले इवेंट से अलहदगी इख्तियार कर ली। पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में जेवलिन में रिकॉर्ड थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम की इंजरी और तवातुर के साथ बैनुल अक़वामी मुकाबलों में उनकी गैर हाज़िरी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत शाही साहब। खुशामदीद कहूँगा आपको। शाही साहब, अरशद नदीम ने मेहनत की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बैनुल अक़वामी सतह पर एथलेटिक्स में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपने आप को मनवाया और अरशद नदीम को देखकर अब नौजवान इस खेल की जानिब राग़िब हो रहे हैं। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के काम और उनके प्रोग्राम सबके सामने मौजूद हैं, लेकिन ये आपके लिए कितनी तशवीश की बात है, अगरचे वो रिहैब के लिए इंग्लैंड में मौजूद है, लेकिन कभी कोहनी, कभी पिंडली, कभी हाथ का मसल, वो सेहतयाब हो नहीं पा रहे। जी, थैंक यू वेरी मच याया भाई फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ख़बर जो मुझे भी मीडिया के थ्रू मिली है, ये मेरे लिए भी बड़ी जो है बुरी ख़बर है और आई वुड से कि जी पूरे पाकिस्तान के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ कि जी हमारा इतना स्टार एथलीट जो है उसको इंजरीज जो है वो हुई हैं। और इधर मैं आपको ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि एथलेटिक फेडरेशन ने अरशद नदीम के साथ जो सफ़र का आगाज़ किया वो 2015 में जब इसने वापडा ज्वाइन की, तो उस वक्त से लेके तो लास्ट पेरिस ओलंपिक्स तक अगस्त 2024 तक जो है वो एथलेटिक फेडरेशन इसको होली सोली लुक आफ्टर भी करती रही, इसकी कोचिंग की ज़रूरियात भी पूरी करती रही, चाहे वो विद इन दी कंट्री हूँ, चाहे वो अब्रॉड हूँ, साउथ अफ्रीका में हूँ, चाइना में हूँ, किसी और जगह पे मॉरिशस में हूँ। और उसके साथ साथ जितनी दफ़ा भी जो है 2 से 3 दफ़ा इसको इंजरीज हुई और वो उन इंजरीज का ट्रीटमेंट जो है वो भी लेटेस्ट जो था दुनिया के अंदर अवेलेबल इंग्लैंड के अंदर वो ट्रीटमेंट करवाया गया और इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल, अल्लाह ताला के करम के बाद इसको ऑन ट्रैक रखा और दैट वाज दी एफर्ट जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी और इसके लिए पूरी एक टीम जो है वो इसके साथ काम कर रही थी सुबह शाम। जो मेरे से पहले प्रेसिडेंट थे जनरल शाही, वो और उनके साथ एथलेटिक फेडरेशन की पूरी टीम दिन रात इसके लिए देखती थी, मेहनत करती थी, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल जो भी फैसिलिटीज़ हमारे डोमेन के अंदर आती थी वो प्रोवाइड करती थी। ओलंपिक्स के बाद जो है लेट मी वेरी क्लियरली एंड लाउडली कि ही इज बीइंग हैंडल्ड बाय पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत शाही साहब, मैं आपकी बात का ये मतलब लूँ कि आपका कहने का मतलब ये है कि उनके जो एक्रेडिटेशन है मुख्तलिफ इवेंट में उसको तो लुक आफ्टर कर रही है पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन, बट अरशद नदीम की ट्रेनिंग क्या है, उनका रिहैब क्या है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन का। और यही मतलब है आपका कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो लुक आफ्टर कर रहा है अरशद नदीम को, उसमें कोई कोताही है?
जी, मैं कोताही का तो ज़िम्मेदार किसी को नहीं ठहराऊँगा, इसलिए कि जी कोताही जब तक आप डिटेल में किसी चीज़ को जानते ना हो, उसके ऊपर किसी को नामज़द कर देना कोताही के लिए, वो आई थिंक जी दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। बट आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम की ट्रेनिंग, administration, everything is being looked after by wholly solely Pakistan Sports Board and Salman Butt. तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाद साई साहब, इस हवाले से आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने रीहैब के लिए उनको इंग्लैंड भेजा है, बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजियो हैं, उनका इंतखाब किया है, लेकिन आपका कहना ये है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन टेक्निकलिटीज़ के हवाले से आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी लाइक जो फेडरेशन है ये एक इंस्टीट्यूशन होता है। ऑल्दो के बहुत सी बातें होती हैं कि जी फ़लाँ प्लेयर ने अपनी कैपेबिलिटी पे परफॉर्म कर दिया, फ़लाँ ने ये हो गया, वो हो गया, उसमें हो सकता है फेडरेशन ने कोई काम किया या नहीं किया। जो इंस्टीट्यूशन होता है उसकी जो एफर्ट होती है वो खामोशी से अपना काम कर रहे होते हैं, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लाइमलाइट में नहीं आती, बट दे हैव बीन पुटिंग इन दी एफर्ट्स। बट अगर कोई लोग जो है वो उस इंस्टीट्यूशन से अलहदा होके तो सिंगल हैंडेडली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें लाइकली चांसेस होते हैं वो चीज़ें जो है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाद साई साहब, हमारे ये प्लेटफॉर्म हाजिर है और जिस तरह आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, पाकिस्तान का असासा है, जेवलिन थ्रो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और उनकी इंजरी सबके लिए बाइस तशवीश है, और आप तो एथलेटिक फेडरेशन के सरबराह हैं, तो आपने इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी अपना इस हवाले से मौक़िफ़ दे, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस मामले पर संजीदा मामला है, आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई ख़त लिखा है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ कोई बैठक की है, इस मामले को अरशद नदीम की इंजरी के हवाले से कोई बात करने की कोशिश की है? जी, मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ रेगुलरली इन कांटेक्ट होते हैं, और उनके जो डीजी हैं नाइस ऑफ हिम कि वो व्हेन एवर वी अप्रोच हिम तो वो टाइम निकाल के तो मिल के बैठ के बात भी करते हैं। बट जो रिजर्वेशंस होती हैं उसमें फिर जाहिर है हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट ये अभी नहीं, 4 महीने पहले नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर अक्टूबर 2024 से ये कंसर्न जो है दीज हैव बीन डिस्कस्ड एट अप्रोप्रिएट लेवल, और इनको बिल्कुल मैंने हाईलाइट किया है, इन राइटिंग भी है बहुत सी चीज़ें।